हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 26 की, जो कि 20 जनवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जंतुओं में जनन, और आज हम इसमें जनन से जुड़ी हुई अलग चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पाठ आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपके कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव पराक्रम हर जीव के उत्तरजीविकता जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन जनन का पराक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन या श्वसन, ये सभी क्रियाकलाप या जैव पराक्रम हमारे जीने के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि हम जीवित रह सकते हैं, इसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन हम और हमारी जाति इस पृथ्वी पर बनी रहे, इसके लिए जो चीज़ जरूरी है, जो पराक्रम जरूरी है, वो कहलाता है जनन या जीवों में जनन। अगर ये ना हो तो हमारी जाति की निरंतरता खत्म हो जाएगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते? तो अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होता है बच्चों? अभी जैसे कि हमने पढ़ा, तो उनकी जाति धीरे धीरे खत्म होती चली जाती, क्योंकि एक जाति के लोग नए नहीं बनते, जिस वजह से जो जाति चली आ रही है वो कुछ समय बाद मृत्यु जनित हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो उनका जीवन काल खत्म होते ही वो खत्म हो जाते सारे। आगे है, जीव अमर नहीं होते, सभी जीवन का जीवन काल होता है जिसमें जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? जीवन की निरंतरता के लिए कोई पराक्रम तो होना चाहिए। यह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जन्म कहलाती है। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह पराक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन की विलुप्त होने से बचाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करता है, उसे वो कहलाती है जनन। ये जनन क्या करता है? ये जंतु, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों की सभी की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से बनता है। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है और विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है। तालिका में दिए गए जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, एक चीज समझ लीजिए, जो जैसे कि इसमें उदाहरण दिया, बिल्ली हमेशा बिल्ली के बच्चे को ही जन्म देगी, मनुष्य मनुष्य के बच्चे को जन्म देगा। यानी एक जाति का जो व्यक्ति होगा वो उसी जाति के व्यक्ति को जन्म देगा, किसी और जाति के व्यक्ति को जन्म नहीं देगा। इसलिए आपको जब यहाँ पे नाम लिखोगे और देखोगे तो आपको ये सब जानने को मिलेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जनन की विधियों की बच्चों। तो जनन की विधियां दो प्रकार की होती है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक विधि कौन सी है? नर युग्म एवं माधव युग्म के संकलन द्वारा जनन की और लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव, नर और मादा, मिलकर नई संतति को बनाते हैं। यानी कि जब दो अलग अलग युग्म यानी नर और मादा युग्म मिलते हैं और नई एक संतति बनती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन कौन सा बच्चों? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ये कहलाता है अलैंगिक जनन। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जनन को परिभाषित कीजिए। तो जनन क्या है बच्चों? वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसा जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जन्म कहलाती है। यानी कि यह प्रक्रिया कैसी है? जो अपने सभी जीवों को अपने जैसा एक नया जीव उत्पन्न करने के लिए क्या करती है? मदद करती है। प्रश्न नंबर 2 है, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जीवों में जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो जाति की निरंतरता खत्म हो जाएगी और जल्द ही विलुप्ति की कगार पर आ जाएगी एक जाति। क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते?
तो अगर जीव जनन नहीं करते तो जाति विलुप्त हो जाती, कुछ समय बाद जाति विलुप्त हो जाती। प्रश्न नंबर 4 है, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं? तो जीवों में जनन की विभिन्न विधियों में बच्चों हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन वो जिसमें नर और मादा युग्मज बनते हैं, और अलैंगिक जनन वो जहाँ पे सिर्फ एक युग्मज बनता है या एक जीव होता है। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।